10 सेकंड में बना लेते वो। सबसे पहली बात तो मैं नाज़िया इलाही खान के बारे में बोलूँगी। नाज़िया इलाही खान ने हमेशा ही मुस्लिम समुदाय के खिलाफ गलत बातें बोली है, गलत मैसेज पहुंचाया है। क्या हमें इस समाज में जीने का ये नहीं है? क्या हम यहाँ पे चैन सुकून से रह नहीं सकते? क्या हमें पीस हारमनी नहीं दिया जा सकता? यहाँ पे दिया है इतना पावर आपको कौन दिया है कि आप हमारे हुजूर प्यारे नबी के खिलाफ ये सब बकवास कर सकें? ये तो एक पिल्ली है जो कि हर जगह जाके हकती रहती है। इसको पब्लिसिटी चाहिए, मुसलमान के खिलाफ बोल दे रहा है, नबी के खिलाफ बोल दे रहा है, तो ये सब इस देश में नहीं चलेगा। हम सब इसके खिलाफ हैं और हम सब जितने भाइयों हैं सबसे गुजारिश करें, सब धर्म जो है सबके लिए बराबर है। अगर आपका हम इज़्ज़त नहीं करेंगे, आप मेरा इज़्ज़त क्यों कीजिएगा? उसकी जांच होनी चाहिए। नाज़िया इलाही के एक बयान से पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। अलग अलग जगह लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये शास्त्री नगर थाना है और पटना का शास्त्री नगर थाना तमाम जो संगठन से जो लोग हैं उसका विरोध करने के लिए पहुंचे हुए हैं और आवेदन देने की कार्रवाई किया जाए। इस तरीके के बयान जो है बार बार दिए जाते हैं। देखिए, तमाम जो लोग हैं यानी पहुंचे हुए हैं आवेदन देने के लिए। आप लोग पहुंचे हुए थे, क्या सुनवाई हुई आप लोग की? अभी तो हम लोग थाना प्रभारी सर से मिले हैं, उन्होंने पूरा आवेदन मांगा है। हम लोग आवेदन अभी रेडी कर चुके हैं। एक आध पॉइंट छूटा हुआ था कि क्या बयान उन्होंने दिया है, जो कि नाज़िया इलाही खान आप सब लोग भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे सस्ती पब्लिसिटी के लिए ऊट पटांग बयानबाजी करती है, जो कि किसी विशेष धर्म के खिलाफ हम लोग के भावनाओं को आहत हुई है। इसलिए हम लोग अपने शास्त्री नगर थाना में कंप्लेन करने के लिए आए हैं कि उसको अभी संभाला जाए। संविधान अभी है, कोर्ट है, प्रशासन है, कोर्ट प्रशासन इस पे एक्शन ले कि ऐसे बयानबाजी नहीं चलेगी इस देश में। माहौल ख़राब करने का हमेशा उसका मतलब मंशा रहता है कि माहौल ख़राब किया जाए देश का। तो हम लोग आपसी सौहार्द ख़राब नहीं होने देंगे। प्रशासन से हम निवेदन करते हैं, हम लोग अभी आवेदन दे रहे हैं, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बस मेरा यही कहना, हम लोग का यही मांग है। एक तरफ त्यौहार का समय है, दूसरी तरफ इस तरीके की बातें करना कहाँ से उचित लगता है? ये सरासर मतलब एक बोला जाए तो ये दंगाई की तरफ से किया जा रहा है कि आपस में लोग भिड़ जाएं, हिंदू मुसलमान फिर से हो जाए। जहाँ भाईचारा चल रहा है, ये भाईचारा को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। तो इसको जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और उसे सजा दिलाया जाए। सरकार ऐसे लोग क्यों नहीं चिन्हित कर रही? आपको क्या लग रहा है, सरकार को इससे ऐसे लोगों को अंदर करना चाहिए? ज़रूर सरकार को ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और चिन्हित करके 1 to 1 सबको अंदर जेल के अंदर डालना चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई करनी चाहिए, बड़ी से बड़ी कार्रवाई, अच्छी कार्रवाई की जाए कि जिससे दूसरे लोग इस तरह से पनपे नहीं, इस तरह का लहजा और इस्तेमाल नहीं कर पाए हमारे नबी के ऊपर या किसी भी धर्म के ऊपर कोई कुछ इस तरह का देश में बयान नहीं चल कर रहा है। जिसको पब्लिसिटी चाहिए मुसलमान के खिलाफ बोल दे रहा है, नबी के खिलाफ बोल दे रहा है, तो ये सब इस देश में नहीं चलेगा। हम सब इसके खिलाफ हैं और हम सब जितने भाइयों हैं सबसे गुजारिश करें, सब धर्म जो है सबके लिए बराबर है। अगर आपका हम इज़्ज़त नहीं करेंगे, आप मेरा इज़्ज़त क्यों कीजिएगा? उसकी जांच होनी चाहिए। वो मुसलमान किसी एंगल से नहीं है, उसका काम है बस पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोल देना। तो इसके लिए हम लोग खड़े हैं, एक्शन होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर प्रोटेस्ट निकलेगा उसके लिए, उसके अगेंस्ट। जी, यहाँ पर आवेदन अब आप लोग देने के लिए आ चुके हैं। आवेदन अगर नहीं होगा तो उसके आगे भी आप नहीं, उसके आगे आप डीएम साहब के यहाँ जाएंगे, आईजी साहब के यहाँ, जहाँ भी आवेदन देना का ज़रूरत पड़ेगा हम लोग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जाएंगे, डीएम साहब के यहाँ जाएंगे। अगर थाना नहीं लेगा, डीएम साहब के यहाँ जाएंगे। वो नहीं लेंगे तो मुख्यमंत्री के यहाँ मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। बस कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, तमाम ये तस्वीर दिखा रहा है किस तरीके से ये लोग पहुँचे हुए। खुद गुस्सा है और गुस्सा जायज़ भी है, क्योंकि ऐसे मौके पर इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं लोगों को अंदर से झकझोर देता है। अमन चैन जो है कहीं ना कहीं उसमें विभेद होता है। जो लोग हैं, आप लोग इस तरीके की बातें सुने, अंदर तो गुस्सा है, लेकिन सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो सही कार्रवाई वो की जाए, और क्या कह सकते हैं फिलहाल। और अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो फिर हम लोग को जो एक्शन लेना होगा, लीगल एक्शन और भी लेंगे हम लोग। इससे तो नफरत बढ़ेगा, इस तरीके की बातें मीडिया पे इसलिए ये सब चीज़ किया ही जा रहा है कि नफरत को और बढ़ाया जाए। जो लीगल एक्शन होगा हम लोग लेंगे। जी, वकील भी है, तब अगला कदम क्या होगा? अगर आपकी सुनवाई थाने में नहीं होती है, आवेदन नहीं दिया जाता, तो आप आगे क्या करेंगे? जी, मैं शिफा खान पटना उच्च न्यायालय में वकालत कर रही हूँ। हमारा पहला कदम तो यहाँ शास्त्री नगर थाना के थाना अध्यक्ष से था।
उनसे हम लोगों ने गुहार लगाई है कि वो FIR करें और नाज़िया इलाही खान के लिए कुछ स्टेप उठाएं, क्योंकि ये तो एविडेंट है, क्लियरली प्रूव्ड है। तो इसके लिए हमें कुछ चाहिए नहीं। जगह जगह सोशल मीडिया पे इसके वीडियोस वायरल हैं, तो हमें इसके लिए कोई प्रूफ तो चाहिए नहीं बेसिकली। एंड नेक्स्ट थिंग ये है कि अगर यहाँ FIR दर्ज नहीं होता, वैसे तो हमारी गुहार है कि वो FIR दर्ज करें, और मेरी बहुत मन से इच्छा है कि वो FIR दर्ज करेंगे, और मैं जानती हूँ कि वो लोग FIR दर्ज करेंगे। खैर अगर नहीं किया तो SP के पास हम लोग जाएंगे, जगह जगह जाएंगे, बहुत जगह जाएंगे, और नहीं हुआ तो हम लोग केस रजिस्टर करेंगे JMFC के पास। हम सिविल कोर्ट जाएंगे, जहाँ हम सबसे बन पड़ेगा हम लोग वहाँ तक जाएंगे और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हमेशा चुप रहने से नहीं होगा, हमेशा मुँह चुप्पी दाबने से नहीं होगा, इनके खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा। तभी ऐसे पिल्ले लोग तरह जगह जगह भौंकना बंद करेंगे, हमारे कम्युनिटी के अगेंस्ट में, हमारे रिलीजन के अगेंस्ट में जगह जगह भौंकना बंद करेंगे। मैडम, जिस तरीके की बातें हो रही हैं पर्व त्यौहार के मौके पर या ऐसे भी मौके पर जो समाज में नफरत हो रही है, इसको लेकर क्या सबसे पहली बात तो मैं नाज़िया इलाही खान के बारे में बोलूँगी। नाज़िया इलाही खान ने हमेशा ही मुस्लिम समुदाय के खिलाफ गलत बातें बोली है, गलत मैसेज पहुंचाया है। क्या हमें इस समाज में जीने का ये नहीं है? क्या हम यहाँ पे चैन सुकून से रह नहीं सकते? क्या हमें पीस हारमनी नहीं दिया जा सकता है? यहाँ पे हमेशा ही मुस्लिम समुदाय के खिलाफ गलत आवाज़ उठाई गई है, हमेशा ही गलत बातें बोली गई है। क्यों? हमेशा ही हम क्यों सफ़र करते रहें? क्या हमें फंडामेंटल राइट्स नहीं मिला है? क्या हमें प्रोटेक्शन नहीं मिला है? क्या हमें लॉ सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए बताया गया है? हम सिर्फ लॉ सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ने के लिए आए हैं, हमें यहाँ इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, एवरी कॉस्ट पर चाहिए, हमेशा ही चाहिए। लेकिन ऐसा होते हुए हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है। हम हमेशा ही सफ़र करते हुए आए हैं, अभी से नहीं, बहुत पहले ही से हम लोग सफ़र कर रहे हैं। कभी नुपुर शर्मा तो कभी नाज़िया इलाही खान। क्यों? हमारी सरकार कहाँ बैठी है? हमारी सरकार क्यों नहीं इसके खिलाफ एक्शन ले रही है? क्यों? आप नाज़िया इलाही खान को या तो आप फांसी की सज़ा दीजिए, या तो आप उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दीजिए, या डेथ पेनल्टी दीजिए। और अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो आप हम पब्लिक के हाथ में दीजिए नाज़िया इलाही खान को, वो हम समझेंगे कि उसे क्या करना है। अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, ये तो आप नीट के मुद्दे को छुपाने के लिए आप नया स्टेटमेंट जारी करते हैं, पॉडकास्ट पे नया बात करते हैं। आपको कौन इतना राइट्स कौन दिया है, इतना पावर आपको कौन दिया है कि आप हमारे हुजूर प्यारे नबी के खिलाफ ये सब बकवास कर सकें? ये तो एक पिल्ली है जो कि हर जगह जाके हकती रहती है। इसके बारे में ये तो खुद हिंदू लड़के के साथ फंसी हुई है, और सिर्फ एक नहीं, कई अनेक मर्दों के साथ इसके संबंध है, और ये खुद को एक मुसलमान लड़की का टैग लेके घुमाते चलती है, जो कि एक बहुत गलत है। मुसलमान लड़की होके तुम ये सब कर रही हो, तुम तो मुसलमान पहली बात हो ही नहीं। हम तुम्हें अपने मुसलमान समुदाय से निकालते हैं अगर तुम ये बकवास कर रही हो, क्योंकि हम हमारे हुजूर को बहुत दिल से मानते हैं, ठीक है? और अगर ये बकवास करना है तुमको, तो जाके अपना जो धर्म अपनाना है अपनाओ, जो करना है करो। या फेम बटोरने के लिए तुम ये सब बकवास स्टेटमेंट मत दो। देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं पटना के ये पहुँचे हुए थे, और इनकी एक ही मांग है कि इस तरीके के जो लोग बयान देते रहते हैं, या लोग जो सोशल मीडिया हो या तमाम अलग अलग प्लेटफार्म पर नफरती बातें करते रहते हैं, और ऐसे मौके पर जब एक धर्म का त्यौहार चल रहा है और उस दौरान इस तरीके की बातें कही गई, लोग तो गुस्सा होंगे, लेकिन अब सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है कि आखिर में इस तरीके का लोग जो करते रहते हैं, नफ़रत का जो बीज बोते हैं। सरकार लगातार कहती है कि नफरतियों को देश में रहने नहीं देंगे, कार्रवाई होगी, लेकिन अब देखना होगा कि नाज़िया इलाही के ऊपर सरकार के द्वारा किस तरीके की कार्रवाई होती है। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।